डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले का विवाद बढ़ता जा रहा है। तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन और अपने अनुयायियों को साफ तौर पर कहा है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी। धर्मगुरु दलाई लामा के इस बयान के बाद जहां चीन में हलचल मच गई है, वहीं तिब्बत के लामाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेनपा तरसेरिंग ने दलाई लामा के पुनर्जन्म के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश का सख्त विरोध किया है। उन्होंने चीन की दखलंदाजी को बिल्कुल बेमतलब बताया और कहा कि पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ऐसे में चीन कैसे तय कर सकता है कि अगला दलाई लामा कहाँ पैदा होगा। उन्होंने कहा कि चीन को पहले तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। अगर चीन वाकई में पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर विश्वास रखता है तो उसे पहले अपने नेताओं जैसे माओ जेडोंग, जियांग जेमिन के पुनर्जन्म को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। पेनपा तसेरिंग ने चीन द्वारा तिब्बत में बौद्ध समुदाय के बीच फूट डालने का भी आरोप लगाया। इस पूरे विवाद में भारत की बात की जाए तो अब भारत ने इससे दूरी बना ली है। भारत ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान से भी दूरी बना ली है। गौरतलब है कि रिजिजू ने कहा था कि दलाई लामा के अवतार पर निर्णय स्थापित संस्था और तिब्बती बौद्धों के नेता यानी दलाई लामा की तरफ से ही लिया जाना चाहिए, किसी और के द्वारा नहीं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर यह किसी भी भारतीय नेता की पहली प्रतिक्रिया थी। भारत ने कहा है कि आस्था और धर्म की मान्यताओं व प्रथाओं पर भारत टिप्पणी नहीं करता है। गौरतलब है कि किरेन रिजिजू ने कहा था कि सभी अनुयायी चाहते हैं कि दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी खुद चुने, जिसके बाद इस पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया हुई। चीन ने कहा कि भारत को तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर बयान देने से सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे इसका असर दो पक्षीय संबंधों पर ना पड़े।